नमस्कार। आज हम एक ऐसे महानायक को याद कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ भारत का संविधान ही नहीं रचा, बल्कि करोड़ों दबे कुचले लोगों को कह सकते हैं कि इंसान होने का एहसास कराया। आज हम समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के विचार आज भी अमर क्यों हैं। और देखिए, हमारी आज की बात की शुरुआत भी इसी एक लाइन से होती है। महापरिनिर्वाण दिवस कोई शोक का दिन नहीं है, बल्कि ये इस बात को दिल से मानने का दिन है कि बाबा साहेब के विचार, उनका दर्शन आज भी जिंदा है और हमारा रास्ता रोशन कर रहा है। तो चलिए इसी बात में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अमर विचार बन गए। एक ऐसी सोच जो समय और सरहदों को पार करके आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। ये वो तारीख है जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। पर सच तो ये है कि उस दिन सिर्फ उनका शरीर हमसे दूर हुआ था। उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका जो दर्शन था, वो तो उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन सवाल यह है कि उनके ये जो अमर विचार हैं, इनकी जड़ें कहाँ थीं? तो जवाब है उनके अपने जीवन के संघर्ष में। यही वो बुनियाद थी जिसने उनके इतने महान व्यक्तित्व को गढ़ा और मजबूत बनाया। ये लाइन ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये तो उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। बाबा साहेब ने जो कहा उसे जिया। उनका हर एक कदम, हर एक सांस एक लड़ाई थी, अन्याय के खिलाफ, समाज की असमानता के खिलाफ। जरा एक पल के लिए सोचिए, गरीबी, कदम कदम पर भेदभाव, अपमान और समाज में फैली हर तरह की असमानता का उन्होंने सामना किया। पर कमाल की बात यह है कि ये सारी मुश्किलें उन्हें तोड़ नहीं पाईं, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसी आग में तपकर वो और भी मजबूत हो गए। तो फिर सवाल उठता है कि उन्होंने इन मुश्किलों का सामना कैसे किया। जवाब था ज्ञान। उन्होंने किसी और चीज को नहीं, बल्कि ज्ञान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और शिक्षा को अपनी रोशनी। और उन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और शिक्षा से जीती जाती है। और इसी ज्ञान और संघर्ष की नींव पर उन्होंने एक ऐसे देश का सपना देखा जहां हर कोई बराबर हो। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो थे समानता के शिल्पकार। और उनका बनाया हुआ सबसे बड़ा शाहकार है हमारा संविधान। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हर उस भारतीय का सपना है जो सम्मान और अपने हक के साथ सिर उठाकर जीना चाहता है। ये उस उम्मीद का प्रतीक है जो बाबा साहेब ने करोड़ों लोगों को दी थी। उन्होंने जो हमें दिया वो एक पूरा सफर था, एक यात्रा थी। सबसे पहले उन्होंने कानूनी और सामाजिक अधिकार दिए, फिर उन अधिकारों से समाज में सम्मान मिला और उसी सम्मान से पैदा हुआ आत्मसम्मान, वो भावना जो सदियों से लोगों से छीन ली गई थी। और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। हक और अधिकारों से भी बढ़कर उन्होंने लोगों को उनका आत्मसम्मान लौटाया। उन्होंने करोड़ों लोगों के मन में यह विश्वास जगाया कि वो किसी से कम नहीं है, बल्कि हर तरह से बराबरी के हकदार हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है कि हम उनकी इस विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारी अपनी जिम्मेदारी की। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें, शिक्षा को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखें, समाज में मौजूद हर तरह के भेदभाव को पूरी तरह से नकार दें और मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसका सपना उन्होंने देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर एक व्यक्ति बराबर हो। तो आज का दिन सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं है, ये दिन उनके विचारों को अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लेने का है। और हम सबको खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या हम सच में उनके सपनों का भारत बना रहे हैं? बाबा साहेब के अमर विचारों और उनके कभी न खत्म होने वाले संघर्ष को कोटि कोटि नमन। जय भीम।